अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पूरी मॉर्निंग की जो रूटीन है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलें जी मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और ये देखें जी रूहान की जो टिंडा आपने पिछली वीडियो में भी देखी है, दोबारा से इसके बाबा ने कर दी थी। तो माशाल्लाह से इसके बाल जो है ना बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो अभी जो है काफ़ी इसके बाल आना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में कल मैंने बनाए थे ये साबुत मसूर और साथ में थोड़े से वाइट चावल बनाए थे। कुछ ने रोटी खाई थी तो कुछ ने चावल। तो बस उसी के साथ हम नाश्ता करें। पराठे बनाए लेकिन मेरा दिल नहीं किया पराठा खाने का, तो मैं एज़ यूजुअल जो है ना ब्रेड ही खा रही हूँ। और साथ में एग जो है ना वो भी मैंने ऐसे फ्राई सा किया, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी ज़्यादा थी तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का। तो मैंने फिर भी बना लिया। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो बस रूहान को जो ऊपर बिठा देते हैं, क्योंकि नीचे बिठाएं तो फिर दस्तरखान की बिल्कुल खैर नहीं होती है। तो उसको या ऊपर बिठा देते हैं या हम खुद जो है ना ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से चलता है जी। और बस जी नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से फिर से काम में लग जाते हैं। पूरा दिन सच में काम जरा ख़त्म नहीं होते हैं। समझ नहीं आती कभी कभी मुझे कि कामों को कैसे ख़त्म करे बंदा, कहे कि अब कोई काम नहीं है मतलब रात तक लगे रहो, बस लगे रहो। सुबह जैसे मतलब बिस्तर से उठना है और शुरू होना है ना, इसी में रात हो जाती है कि अच्छा इसके बाद ये करना है। मतलब जहन में होता है कि इसके बाद ये करना है, अच्छा थोड़ी देर बैठते हैं फिर अगला काम करना है। तो बस सारा दिन ये चलता रहता है जी। तो बस ये नाश्ता के बाद मैं यहाँ पर धो रही थी बर्तन और वीडियो बना रहे थे मेरे हस्बैंड। मुझे नहीं पता कि उनको एकदम से क्या हुआ, बाहर से कैमरा उठा कर लाए हैं और वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा हैरियत, तो उन्होंने कहा कह रहे थे कि मैंने सोचा कि चलें जी आज आपकी हेल्प कर देते हैं। मैंने कहा चलें जी अच्छी बात है। तो बस जी यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ पर ये आज बादाम जो है ना मैंने रात को नहीं भिगोए, तो फिर मैंने अभी भिगो दिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद मतलब नाश्ते के बाद जो है ना 1-2 घंटे बाद मिल्क शेक बना लेंगे। तो ज़्यादा मैं करती हूँ भाई के लिए क्योंकि वो पढ़ता है। तो मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है ना होना चाहिए, छोटा मोटा स्नैक ही कह लें तो बस यहाँ पर बर्तन जो है वो मैं इस वक्त थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो बर्तन जिसमें मैं रात में खाना बनाती हूँ ना वो मैं इसी वक्त धोती हूँ। मतलब सुबह उसी में गर्म करती हूँ और फिर इस वक्त ही धोती हूँ। हाँ अगर सालन बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए ना तो फिर निकाल के रात को फ्रिज में रख देती हूँ, वगरना जो है ना उसको बर्तन सालन जो है इसी में रहने देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर गर्म करना होता है। और फिर ओवन का गर्म किया, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे अजीब से टेस्ट लगने लग जाता है। तो फिर नाश्ता करने के बाद ही ज़्यादातर जो है मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और बस जी उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से सारी सफाइयाँ की और अभी बस समेटा समेटी कर रही थी। तो ये वीडियो भी मेरे हस्बैंड ही बना रहे थे तो बस धूप मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी तेज़ धूप है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। समझ नहीं आ रही थी कि बंदा किधर जाए। ये देखें आज जो है ना सफाई वगैरह जो है ना वो मैंने मॉर्निंग में मतलब नाश्ते से पहले ही कर ली थी। बस थोड़ा बहुत काम था वो फिर बाद के लिए मैंने छोड़ा था। मैंने कहा चलो वो भी जो है ना अभी मैंने फटाफट से कर लिया है। और बस उसके बाद जी मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आजकल मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। रूहान की नींद के साथ ही मेरी नींद जो है ना वो चलती है और फिर वो सोया होता है तो मैं फिर उठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ, मतलब इस तरह से चलता है। तो बस मुझे जैसे ही मौका मिलता है ना तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस ये अभी ये तकरीबन आई थिंक 4 बजे के करीब का टाइम है। और ये देखें अदरक लहसुन जो है ना वो मैंने अभी बनाना था। और लहसुन जो है ना उसको मैंने पानी में इस तरह से डिप करके रखा हुआ, इससे इसकी जो तेज़ी होती है ना वो ज़रा कम हो जाती है। मतलब छीलना जो है ना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना बहुत तेज़ होता है, फिंगर्स को ऐसे लगता है कि कट लग जाएगा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने लगे थे, हस्बैंड बना रहे थे यहाँ पे। मैं जो है इस वक्त कर रही थी, अंदर रूम में थी, मैं वीडियो एडिट कर रही थी। मुझे कहा कि आए हैं कि मैं मिल्क शेक बनाने लगा। मैंने कहा चलें ठीक है आप बनाएं। तो बस ये स्ट्रॉबेरी जो है ना हमारी फ्रीज़ मैंने की हुई है तो चल रही है। तो बस इस तरह से बनाना भी फ्रीज़ कर देती हूँ। और अनार भी जो है ना वो भी मैंने इसी तरह से फ्रीज़ किए हुए हैं। कभी अनार का जूस पी लेते हैं, मिल्क शेक तो नहीं है पीते उसका, तो और कभी जो है इसका पी लेते हैं स्ट्रॉबेरी का, और कभी मैंगो शेक पी लेते हैं। और अब तो मैंगो है चले गए हैं, मैंगो जो है ना वो
इस बार बहुत कम मैंने खाए हैं। मैं भी हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा मैंगो जो है ना आप लाए भी कम है और खाए भी कम है। कहते हैं बस इस दफ़ा जो है ना मुझे खुद भी समझ नहीं आई। लास्ट ईयर तो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मैंने खूब मैंगो खाए थे। तो बस यहाँ पे मिल्क शेक रेडी हो रहा है। वैसे ये भी मुझे मतलब मैंगो से ज़्यादा अच्छा जो है ना स्ट्रॉबेरी का ही लगता है, मतलब मिल्क शेक जो है ना। तो इसमें बनाना डाल के और अच्छा इसका जो है ना हो जाता है टेस्ट। और बस उसके बाद जी मैं बस किचन में आई तो थोड़ी सी मैंने सेटिंग वगैरह चेंज की। पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैंने ओवन का जो है ना रुख चेंज कर दिया। मुझे जो है ना चीज़ें इधर उधर करना अच्छा लगता है, लेकिन जो हो सकती हैं वो मैं कर लेती हूँ, मतलब जो मेरी पहुँच में होती हैं कि मैं चीज़ों को हिला जुला लूँ। और जो नहीं होती ना फिर मैं देखती रहती हूँ। कई बार तो मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ, मैंने कहा आप ये कहते हैं तुम बस ये होता है कि कभी चीज़ इधर रख दो कभी उधर है। मैंने कहा मुझे जो है ना चेंज जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, बंदे को फ्रेश फील होता है। पता नहीं मुझे तो दिल करता है कि हालांकि बेड को भी मैं पिछले दिनों में ना चेंज करने लगी थी। बेड जो साइड पे ना मैं सोच रही थी कि इधर दरवाज़े की साइड पे कर दूँ। फिर मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा नहीं सेटिंग वैसे अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि सब ने यही बोला कि जो सेटिंग बेडरूम की हुई है ना वही सबसे बेस्ट है। फिर मैंने छोड़ दिया, वरना चीज़ों को इधर उधर करना जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए सेटिंग मैंने चेंज कर दी थी, और उसके बाद जाके मैंने ये लहसुन और अदरक जो है ना छीला है बैठ के बाहर। मतलब सब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे तो मैं साथ में अपना ये काम कर रही थी। तो बस ये अभी छिल गया, तो अभी खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा चलें जी किचन में दोबारा से आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं अदरक के पीस छोटे कर रही हूँ, और अदरक जो है वो मैंने लिया है मतलब आधा पाव, और जो है लहसुन जो है वो मैंने लिया है पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब 1 पाव से ऊपर ही था। तो इस तरह से जी मैं बनाती हूँ, क्योंकि अदरक ज़्यादा डाल दो ना तो फिर वो थोड़ी सी अदरक की तेज़ी जो है ना पेस्ट में आने लग जाती है। कभी कभी वैसे मैं अलग अलग बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं एक साथ ही बनाती हूँ। तो बस जी जहाँ यहाँ पर जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं, और पेस्ट बना के ना इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ। अगर सरसों का ऑयल जो है ना वो आप खाते हैं ना, या उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है तो आप वो डालें। तो ये है कि इससे इसका कलर भी चेंज नहीं होता, और मतलब अच्छा लगता है कलर जो है ना। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाओ, पता है चेंज हो जाता है कलर अक्सर, तो इस तरह से चेंज नहीं होता है। तो फिर मैंने ये वाला ही डाल दिया जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं ना डालडा का, वही मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया। तो आई थिंक 1 टेबल स्पून के करीब ही डाला होगा। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा फिर से मिक्सी को चला दूँगी, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बस आप समझें कि 15-20 दिन जो है ना आराम से गुजर जाएंगे। वरना अदरक लहसुन बनाने में ही जो है ना खाना बनाने आओ ना तो 10-15 मिनट मेरे तो उसमें लग जाते हैं। पता नहीं मुझे सब्ज़ी छीलना और इस तरह के काम जो है ना अच्छे ही नहीं लगते, तो फिर मैं उनको दिल से भी नहीं करती, बस लगी रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कुछ काम है जो जैसे कपड़े प्रेस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है करने पड़ते हैं। और उसके बाद सब्ज़ी छीलना, सब्ज़ी में स्पेशली ये जो लहसुन छीलना या जैसे पालक बनाना, ऐसी चीज़ें जो ना जो ज़्यादा टाइम टेकन होती है ना, मुझे बड़ी उलझन सी होने लग जाती है। तो मेरी दादी माँ जो है ना वो हमें मतलब शादी से पहले जो है ना दादी माँ ऐसी चीज़ें बना के दे देती थी, तो मुझे बस पकाना होता था। तो दादी माँ ने सब्ज़ी काट देनी, सारी काट के प्याज वगैरह सब कुछ छील के जो है ना रख देना, तो कहना अब तुम सालन बना लो। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बस यहाँ पर ये मैंने सवैयाँ भी बनाई थी दोपहर में नहीं, तकरीबन यानी कि नाश्ते के बाद सारे काम वाम करके ना तब बनाई थी। तो यहाँ पर फिर अभी अलियान जो है ना वो आया पढ़ के, तो उसको भूख लगी थी, कह रहा है मुझे मामा कुछ दे दें। तो मैंने कहा मैंने आपके लिए सवैयाँ रखी हैं, तो उसको मैंने अभी सवैयाँ दे दी थी। तो बस ये अभी जल्दी से खाना बनाते हैं। और खाने की जो वीडियो ना मैंने आज नहीं बनाई, मैंने कहा आप लोग कहते हैं ना कि कभी बना लिया करें कभी नहीं बनाया करें। तो आज खाने में मैंने बनाया जी कड़ी और चावल वैसे मैं बिल्कुल नहीं बना रही थी, तो फिर मैंने कहा मतलब मेरी सिस्टर भी है भाई भी है, तो मैंने कहा उनसे पूछा, वो कह रहे हाँ चावल ही बना लो। तो हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं चावल, तो मैंने कहा चलो जी कल भी चावल बनाए और आज भी फिर बॉयल जो राइस है ना वो बना लिए। कड़ी के साथ अच्छे लगते हैं, कड़ी के साथ पराठा अच्छा लगता है या चावल अच्छे लगते हैं। सूखी जो रोटी होती है ना वो थोड़ी मुश्किल लगती है, तो मैंने कहा भी रात का ही खाना खाना है तो चलो चावल बॉयल कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे चावल बन रहे हैं, और ये धनिया मैंने काट के यहाँ पर पानी में भिगो के रखा है। ये पकोड़ों का सामान मैंने बना के रखा हुआ है, और बस साथ साथ जो है ना मैं पूरा किचन वो कर रही थी समेटी।
और बस अभी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, फिर उसके साथ ही मैं गूँध लूँगी आटा भी। आटा जो है ना मॉर्निंग में सुबह उठते साथ आटा गूँधना भी मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब कुछ भी नहीं हुआ आटा गूँधा हो ना तो फटाफट मिनटों में जो है ना नाश्ता बन जाता है, क्योंकि आटा गूँधना काम नहीं है, आटे को जो रेस्ट देना होता है ना उसमें मुझे लगता है कि हाँ इतना टाइम जो है ना वो वेस्ट हो गया। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के लिए जो आटा वगैरह ना वो मैं रात में ही गूँध के रख दूँ। तो बस ये मैंने सोचा कि अभी टाइम है, खड़े खड़े ही जो है ना ये काम भी ख़त्म करते हैं। और बस बर्तन मेरे वॉश हो गए थे और यहाँ पर अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ, साथ साथ मैं कढ़ी में ही डालती जा रही थी। मैंने जो है ना रखे नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारी लाइट चली गई और मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। हमने लाइट बंद में ही खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम लोग ज़रा बाहर चले गए और बाहर ऐसे ही चक्कर लगा के ना तो मैं यहाँ पर जो है ना डॉलर शॉप है हमारे पास ही इधर, तो वहाँ पे मैं चली गई। बस ऐसे ही बिला मतलब मैंने ग्लास लेने थे, वैसे मेरे ग्लास जो है ना किचन के जो ग्लास हैं वो सारे टूट गए थे, एक दो ही रह गए थे, सारे डिफरेंट रह गए थे, मतलब लास्ट पीस थे। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, तो वो मैंने लिए और मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया, मैं दिखाती हूँ अभी। और आते ही जो है ना सबसे पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना ऐसे लग रहा था, खाना भी खाया हुआ था तो चाय का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और भाई मेरे ने जो है वो मिल्क शेक बनवा लिया। वो कह रहा था मैंने चाय नहीं पीनी, क्योंकि उसने अभी पढ़ना है, तो पता नहीं उसको चाय मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती है, बस नाश्ते में ले लेता है वो भी थोड़ी सी बिल्कुल। तो फिर उसके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ यहाँ पर। और ये है जी ग्लास, ये सारे मैंने इधर रखे थे, मैंने कहा इनको वॉश करती हूँ और लगाती हूँ। तो ग्लास वैसे मुझे इतनी पसंद के तो नहीं मिले, लेकिन मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा फ़िलहाल। मुझे जो ना लंबे से ग्लास आपने आजकल देखे हैं चले हुए, वो दिल कर रहा था। और अभी मिल्क शेक बनाना है जी खजूर का और बनाना का, और इसमें मैंने थोड़े से बादाम 4-5 भी ऐड कर दिए हैं और दूध डाला है बस। चीनी आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप ना डालें। तो ये मिल्क शेक भी बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली जब नाश्ते में मतलब हम लोग लेते हैं नाश्ते से पहले, काफ़ी हेल्दी है। तो भाई को जो ना पसंद है तो फिर वो उसने यही बनवाया। मैंने पूछा कि कौन सा पीना है तो फिर उसने खुद ही बताया कि ये वाला बना दो। अच्छा जी, ये बन गया और बस समेट भी रही हूँ साथ साथ चीज़ें। और बस सालन जो मैंने बनाया था ना वो मैंने फिर निकाल के डोंगे में रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था। कुछ मैंने नेबर्स में दे दिया, कुछ हम लोगों ने खा लिया, तो ज़्यादा नहीं बचा था। एक डोंगा जो ना फिर मैं फ्रिज में रख दिया, बर्तन वॉश कर दिए थे। और चावल तो आपको पता है कि मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाए, वो भी ख़त्म हो गए थे मतलब खाने में। वैसे एक तरह से अच्छा होता है, अगर थोड़ी सी चीज़ बच जाती है ना फ्रिज में रखी रहती है, फिर उसको यूज़ करना मतलब बेचारी दिनों तक रखी रहती है, तो फ़ौरन से खा लीजिए ना, ये ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेश। तो मिल्क केक जो है ना इसमें थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी, मैंने कहा इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि मैं और मतलब मेरे हस्बैंड हम लोग चाय पियेंगे। और ये देखें रूहान जो है ना वो खेल रहा है, और ये देखें लियान ने आगे जो है ना चेयर्स लगाई हैं कि मामा तक ना आए, लेकिन वो जो है ना वो मतलब जैसे ही मैं किचन में मुझे देखता है ना तो भागता हुआ किचन की तरफ ही आता है, उसको कोई समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। तो कुछ लियान ने अपने टॉयज़ लिए हैं, टिश्यूज़ वगैरह ख़त्म हुए थे वो ले लिए, बस इस तरह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी ना वो घर की ख़त्म हुई थी तो वो फिर हमने ले ली। होता है ना बंदा एक चीज़ लेने जाता है ना तो और चीज़ें भी देखता रहता है, फिर अच्छा ये भी ले लो, अच्छा ये भी ख़त्म होने वाला है, ये भी ले लो। तो बस घुस जाओ ना किसी भी शॉप पे, चाहे ग्रॉसरी शॉप पे, चाहे बर्तनों वाली शॉप पे, कहीं भी चले जाओ ना तो बस एक के साथ कुछ चीज़ें और भी आ ही जाती हैं। तो बस ये मिल्क शेक मैं अभी बाइक को देने जा रही थी, वो भी बस आते ही उसने जो है ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो भी साथ ही गया था। तो और यहाँ पे ये देखें मैंने ना मशीन में कपड़े डाल के रखे हुए, तो मैंने कहा इसको ना रात को मैं चला दूँगी, क्योंकि रात को पानी जो है ना मतलब सही प्रेशर से आता है, वो इसलिए कि मतलब सब जो टैप्स वगैरह होती हैं ना वो बंद होती हैं। मैंने ये थोड़ा सा किया है, मुझे लगा है कि रात के टाइम पानी सही आता है, तो मैंने कहा इसको रात को ही मैं ना चला दिया करूँगी।
क्योंकि रात को बैठ के मैं अपना वीडियो का काम भी कर रही होती हूँ, तो मैंने कहा साथ साथ ये काम भी जो ना होता रहा करेगा। अच्छा जी, लास्ट में ना मैं एक बात करना चाहूँगी। वैसे तो मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे ना मतलब वीडियो में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आ जाता है और मैं फिर उधर जवाब भी देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ बंदियाँ जो हैं या कुछ बंदे जो हैं वो मतलब अपनी बात किए बगैर नहीं जा सकते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि आप कुछ और दिखाएं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ, एक जो मदर होती है, उसकी और रूटीन क्या होती है। तो मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि मैं जो हूँ जो मैं घर में काम कर रही होती हूँ ना, मैं उसी की वीडियो मतलब जो मैं घर में बाहर जाऊँ या जो भी मतलब मैं कर रही होती हूँ ना, मैं वही वीडियो बना सकती हूँ। मैं ब्लॉग के लिए जो है ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वैसे मुझे लगता है कि आप जो है ना यूट्यूब पे जैसे चलता है ना, जो कुछ हो रहा है ना, लोगों को जो है ना दूसरों की लाइफ के अंदर घुसना और घुस के देखना कि क्या हो रहा है, क्या मतलब जो इंतहाई पर्सनल लाइफ है ना, उसको जानने का कुछ शौक़ चढ़ा हुआ है, तो वो आपका यहाँ पर तो कभी भी पूरा इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि एक हद होती है मतलब हर काम की। तो मैं इंशाल्लाह अपनी हद में रह के ही हमेशा वीडियोस बनाती रहूँगी और ऐसी ही वीडियोस बनाऊँगी। मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो इस पे शेयर करना, ये कोई मतलब आई डोंट थिंक के कोई अक्लमंदी की बात है। तो मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगी। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जिनको मेरी मतलब ये लाइफ या रूटीन अच्छी नहीं लगती, तो आप बेशक मेरा चैनल छोड़ के अनसब करके जा सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं कुछ पैसों के लिए और ऐसे फ़जूल की मतलब वीडियोस नहीं बना सकती हूँ जिसमें मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ दिखाऊँ। ये लोगों को ना आदत सी पड़ गई, मुझे लगता है एक्स्ट्रा पर्सनल लाइफ लोगों ने जो है ना वो देखनी होती है कि हो क्या रहा है जी, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊँगी। तो मेरी बहुत सी सिस्टर्स हैं जिनको मेरे जो है ना ये जो रूटीन होती है ना उनको पसंद आती है, और मुझे पता है मेरे चैनल पे व्यूज़ इतने नहीं आते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों की लाइफ जो है ना वो यही है जो मेरी लाइफ है। मतलब मुझसे काफ़ी लोगों की जो लाइफ है ना वो रिलेट करती होगी। तो मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारी अपनी लाइफ होती है ना, हम वो नहीं देखना चाह रहे होते, तो हम कुछ और देखना चाह रहे होते हैं। तो मैं तो खैर यही शेयर कर सकती हूँ कि मैं काम क्या कर रही हूँ या मैं किस तरह से मतलब मैनेज कर रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और इसके अलावा जो है ना मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। तो आप लोग मतलब बग़ैर किसी उसके आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यूज़ या ऐसे सब्सक्राइबर, मुझे नहीं चाहिए। तो बस जी, यहाँ पर चाय जो है वो मेरी रेडी हो गई थी, तो हस्बैंड वो कहते हैं चाय तुम्हारी जो है ना वो आधी हो गई। और सच में मैं चाय रख के ना मैं कहती हूँ अच्छा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो चाय मतलब बेचारी सूख जाती है। तो मुझे कह रहे पहले चाय पियो, बाद में जो बाकी काम है ना वो बाद में करना। तो ये देखें मैंने 2 कप बनाए थे तो तकरीबन 1.5 कप ही रह गया था। तो बस ये अभी चाय पियेंगे। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, मुझे इससे फ़ायदा हासिल होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और बस ये देखें बर्तन भी मैंने सारे धो दिए, जो नए लेकर आए ना वो भी, और सारे बस अब चाय के बर्तन हैं वो बाद में धोएंगे। आराम से बैठ के चाय पीते हैं। और बस ये अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और बस यहाँ पे रूहान का पानी जो है ना मैंने रख दिया, तो ये तब तक जो है ना चाय पीऊँगी तो बॉयल हो जाएगा।